अगर आप झारखंड होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ झारखंड से हैं तभी आप इस होमगार्ड का भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स वाले झारखंड होमगार्ड का भर्ती को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड होमगार्ड का भर्ती आपका रांची में निकला, जो कि आपका 1614 पोस्ट पर निकला। फिर आपका जो है झारखंड होमगार्ड का भर्ती आपका दुमका में निकला, जो 737 पोस्ट पर निकला। फिर जो है आपका चतरा में निकला, किसमें? चतरा में निकला, जो यहाँ पर 463 पोस्ट पर निकला। और यहाँ पर और कुछ जगह यहाँ पर झारखंड होमगार्ड की भर्ती निकली है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस जिला में, झारखंड के किस किस जिला में झारखंड होमगार्ड का भर्ती निकला है। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि आपका जो झारखंड होमगार्ड है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो शुरुआत करते हैं, इसके एज क्या मांगा गया है, उम्र क्या मांगा गया है। तो झारखंड होमगार्ड में उम्र जो मांगा गया है 19 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपका जो है उम्र सीमा होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि 1/1/2025 को, मतलब आप कैलकुलेटर में काउंट कर लीजिएगा कि 1/1/2025 को गूगल पर जाइएगा, एज कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा, उसमें डालिएगा कि आपका 1/1/2025 को 19 साल से लेकर 40 साल पूरा है कि नहीं पर उसके बीच में है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 18 साल का है तो वह फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर बात बताएं झारखंड होमगार्ड, तो झारखंड होमगार्ड में आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें 7वीं पास मांगा जाता है और शहरी क्षेत्र में 10वीं पास यहाँ पर मांगा जाता है। बहुत कोई सोच रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 7वीं पास ही क्यों मांगा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 7वीं पास इसलिए मांगा जाता है क्योंकि ग्रामीण में बहुत लोग पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत लोग उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ना तो वे लोग 5th तक पढ़ते हैं, 8th तक पढ़ते हैं, 10th तक फिर छोड़ देते हैं, इसलिए उसमें 7वीं पास ही मांगा जाता है। हाइट की बात करें तो पुरुष का जो हाइट है लंबाई 162 सेंटीमीटर, ठीक है, और महिला के लिए 157 महिला के लिए जो है 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। और पुरुष में ही SC ST के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। सीना जो मांगा गया है 79, ठीक है, और SC ST के लिए 76 मांगा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 3 तरह का पोस्ट है झारखंड होमगार्ड में। एक आपका हो गया ग्रामीण, क्या हो गया? एक आपका हो गया ग्रामीण, ठीक, दूसरा आपका हो गया शहरी, और तीसरा हो गया आपका शहरी टेक्निकल। तो मैं आपको सीधा सीधी यहीं पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे कि ग्रामीण और शहरी एक ही में आ जाता है। ठीक है, इसके लिए जो भी आपका दौड़ उड़ होगा, गोला फेंक होगा, सब ग्रामीण और शहरी के लिए बराबर होगा। अब शहरी में जो टेक्निकल होगा, ठीक है, जो शहर का लड़का होगा उसको टेक्निकल नॉलेज होगा, तो उसको थोड़ा छूट दिया जाता है दौड़ उड़ में, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि इसी तरीका का बोल रहे हैं। लेकिन शहरी टेक्निकल में सर्टिफिकेट भी मांगता है। किस तरह का सर्टिफिकेट मांगता है? चिकित्सक का, अभियंता का, ठीक है, अधिवक्ता का, प्रधानाध्यापक का, नर्स का, या आपके पास नर्स का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है। टंकन मतलब होता है हिंदी टाइपिंग। अब किसी एक का कमेंट आ रहा था कि इसमें हिंदी टाइपिंग कितना मांगेगा। अरे हिंदी टाइपिंग कितना मांगेगा, आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। मान लीजिए कि 25 से 30 वर्ड पर मिनट आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा? ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं मांगेगा। यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि कितना वर्ड पर मिनट? नहीं। ठीक है, लाइसेंसधारी चालक, मतलब कि अगर LMV होता है लाइट मोटर व्हीकल, और HMV होता है हेवी मोटर व्हीकल। LMV में आ जाता है आपका कार, जीप, ठीक है, हेवी मोटर व्हीकल में आपका ट्रक, ये सब आ जाता है। तो दोनों में से अगर कोई भी लाइसेंस है आपके पास, LMV या HMV, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप भी यहाँ पर जो है उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वो भी आपका एलिजिबल कहलाएगा, वो भी आपका टेक्निकल नॉलेज कहलाएगा। रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि, ठीक है, इनमें से आपने कुछ भी किया है। आदि इसलिए लगाया गया है कि प्लम्बर के साथ साथ, प्लम्बर के जैसा मान लीजिए आपने फिटर किया है, इलेक्ट्रीशियन किया है, तब भी आप यहाँ पर टेक्निकल सर्टिफिकेट में उसको देके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं झारखंड होमगार्ड में। अब टेक्निकल में फॉर्म भरने का फ़ायदा क्यों होगा? मैंने क्यों यहाँ पर टेक्निकल के बारे में बताया? ठीक है, ग्रामीण और शहरी तो हैं ही, टेक्निकल के बारे में क्यों बताया मैंने? देखिए, आपका जो दौड़ होगा 1 मील का दौड़ यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो 1 मील का दौड़ ये ग्रामीण और यहाँ पर शहरी के लिए है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी के लिए। तो 1 मील का दौड़ मतलब होता है, मैं बता दूं आपको, 1600 मीटर। तो 1600 मीटर दौड़ के लिए पुरुष को जो मैक्सिमम समय मिलेगा 6 मिनट का, ठीक है, ग्रामीण और यहाँ पर तकनीकी शहरी के लिए। और महिला को जो मिलेगा मैक्सिमम समय वो 10 मिनट का। कितना? 10 मिनट का। तो ये तो ग्रामीण और शहरी वाला था। अब टेक्निकल में चलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक का यहाँ पर क्या है कि वही 1 मील का दौड़ के लिए इन्हें, पुरुष को मैक्सिमम 8 मिनट मिल रहा है, महिला को 12 मिनट। वहाँ पर कितना था? पुरुष को 6 मिनट था और महिला को 10 मिनट था, और यहाँ पर बढ़ गया, पुरुष को 8 मिनट हो गया और महिला को 12 मिनट हो गया। इसी तरह और सब चीज़ में भी छूट मिला है। जैसे ऊंची कूद में न्यूनतम पुरुष को यहाँ 4 फीट कूदना होगा ग्रामीण वाला में और शहरी वाला में, और महिला को 3 फीट। और वहीं पर अगर बात करें शहरी टेक्निकल में, ऊंची कूद जो है पुरुष को 3.5 फीट और महिला को जो है यहाँ पर 2.5 फीट। अगर लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद जो है यहाँ पर ग्रामीण और शहरी के लिए 12 फीट है, पुरुष के लिए, महिला के लिए 9 फीट। और शहरी टेक्निकल में बात करें लंबी कूद, पुरुष के लिए 9 फीट और महिला के लिए मात्र 6 फीट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट जो है यहाँ पर पुरुष को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, और महिला को जो है 10 पाउंड का गोला 10 फीट, ग्रामीण और शहरी के लिए। अब शहरी टेक्निकल के लिए जो शॉर्टपुट है,
पुरुष को 16 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है, महिला को 10 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना है, तो यहाँ कुछ फायदा भी है। अब जो हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा है, मतलब जो आपका हिंदी है, हिंदी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम हो, जिसमें से आपको 30% लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। ये सभी के लिए होगा, ये आपका ग्रामीण के लिए भी होगा, शहरी के लिए भी होगा, शहरी टेक्निकल के लिए भी होगा, सभी के लिए हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगा कि आपको हिंदी लिखने आता है कि नहीं। हिंदी में मान लो ऐसे ही लिखा लेगा, ठीक है, कुछ भी आपका लिखा के चेक किया जाएगा। अब तकनीकी दक्ष परीक्षा उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने शहरी टेक्निकल बन के फॉर्म भरा है, उनको भी उसमें 100 में से 30 लाना होगा। आप सोचिएगा उसमें क्या कराएगा, आप बोलिएगा हमको ड्राइविंग आता है, चलो कार चला के दिखाओ, खाना बनाने आता है, ठीक है, आपको कुकिंग आता है तो खाना बना के दिखाओ, ठीक है, जो भी काम आपने भरा है, जिसका भी सर्टिफिकेट भरा है, तो वह काम आपको करवा के चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका रांची में निकला था, किसमें, आपका जो है रांची में निकला था झारखंड होमगार्ड का, ठीक है, और याद रखिएगा आप अपने ही जिला में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका दुमका में निकला था, फिर आपका चतरा में, और उसके बाद जो है अभी आपका साहेबगंज में निकला हुआ है, किसमें, साहेबगंज में। और धीरे धीरे आपको हर एक जिला में देखने को मिलेगा। साहेबगंज में जो है 8 दिसंबर से लेके यहाँ पर 22 दिसंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। कुछ इस तरीका से निकलता है, मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये आपका साहेबगंज का है, ग्रामीण गृह रक्षक का यहाँ पर जो है टोटल 990 है, ठीक है, और शहरी गृह रक्षक का 160 है। मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया कि एक नया जिला जो साहेबगंज है उसमें आपको झारखंड होमगार्ड का भर्ती निकला है, और धीरे धीरे आपके जिले में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ झारखंड होमगार्ड का जो बुक है वो दे दूंगा, लेकिन उतना जरूरी नहीं होता, आप एक बार जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।